जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास 3 टाइप का होता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास। इसमें हम वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत है। कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का वृत्तांत। प्राचीन भारत के इतिहास का जानने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? इसमें मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार का होता है? अभिलेख 2 प्रकार का होता है। कौन सा? सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं? सबसे पुराना एशिया के माइनर के बोवजगाई नामक स्थान से। एशियाई माइनर का अभिलेख कब किया गया? 1400 ईस्वी में। कब किया गया? 1400 ईस्वी में। एशियाई माइनर के अभिलेख में किन देवताओं को नाम है? उसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा पार्सिपोलिस एवं बहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? 6ठी शताब्दी में। कब लिखवाया गया? 6ठी शताब्दी में। इस अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने का साक्ष्य मिला है? सिंध प्रांत का। किस प्रांत का? सिंध प्रांत। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे पुराना कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी का अभिलेख किस पर लिखी गई थी? मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर। किस पे? मिट्टी के बर्तन एवं मुहर पर। सिंधु घाटी का अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई थी? भाव चित्रात्मक चित्र के रूप में दर्शाया गया था। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? जेम्स प्रिस्पे। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसपे किस देश के रहने वाला विद्वान था? फ्रांस का। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग किया? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक, यूनानी। अगर सिंगल क्वेश्चन आएगा कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है, तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने अपना अभिलेख किस लिपि में सबसे अधिक प्रयोग किया? अभी बताया, ब्राह्मी लिपि। अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस पर 2 भाषा का प्रयोग हुआ है? सारे कुना। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है? मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी। मनसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया? किस पर? जूनागढ़ अभिलेख पर। हाथी गुफा अभिलेख किस धर्म से है? हाथी गुफा अभिलेख किस धर्म से? किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। किसका मिलता है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? रवि कीर्ति। किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? किसने लिखा? हरिसेन ने। किसने लिखा? हरिसेन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया था? प्रयाग स्तंभ अभिलेख को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था? प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया था? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा को उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? सती प्रथा का उल्लेख ईरान में किया गया है। किसमें? ईरान में किया गया है। ईरान अभिलेख को किसने लिखवाया? भानुगुप्त। किसने लिखवाया? भानुगुप्त। नासिक के गुहा अभिलेख को किसने लिखवाया था? सतवाहन नरेश पुलुभावी ने। किसने? पुलुभावी। मंदसौर अभिलेख किसने लिखवाया?
मालवा नरेश यशोधर्मन ने। किसने? मालवा नरेश यशोधर्मन। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षु को दान में दिया था? अजीवक संप्रदाय के भिक्षु को। किस संप्रदाय के? अजीवक। कुछ अभिलेख है, कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल। किससे? जूनागढ़, रुद्रदामन। नासिक, गौतमी बलश्री। प्रयाग, समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर, मालवा। ग्वालियर, प्रतिहार। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया है? नागार्जुन के पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया? दशरथ। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्ति पे। कहाँ पर? मंदिर एवं मूर्तियों पर। पुष्यमित्र शुक द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? अयोध्या के अभिलेख से। अश्वमेध की जानकारी कहाँ से? अयोध्या के अभिलेख से। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान। विदिशा कहाँ है? एमपी में है। विदिशा अभिलेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म। किस धर्म का? वैष्णव धर्म। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध। किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को। आहत सिक्कों को प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी में। कब से शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी में। भारत में सोना का सिक्का किसने जारी किया? सोना का सिक्का किसने जारी किया फर्स्ट बार? हिंद यूनानी। किसने? हिंद यूनानी। किस राजवंश के शासक ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? कुषाण राजवंश। किसने किया था? कुषाण राजवंश। भारत के किस राजवंश के शासक ने सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया? कौन? गुप्त वंश। भारत में सबसे ज्यादा सिक्का किस काल में जारी किया गया था? सबसे ज्यादा सिक्का मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्का। किसका सिक्का? शीशा का। किसने जारी किया था? सातवाहन राजवंश। भारत में पोटीन के सिक्का किस राजवंश ने जारी किया था? पोटीन। सातवाहन। शीशा का सिक्का सातवाहन। पोटीन का सिक्का सातवाहन। कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? किसका करवाया था? गौतम बुद्ध का। किसका करवाया था? गौतम बुद्ध का। किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया था? बीना बजाते हुए चित्र समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त। यह गुप्त वंश का शासक था। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी का चित्र, किसका चित्र? लक्ष्मी जी का चित्र मोहम्मद गौरी ने किया था। व्याघ्र शैली के सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? व्याघ्र शैली चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? विक्रमादित्य कहते हैं। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भवन, मंदिर, गुफा, विहार, चैत्य इत्यादि का। भारत में मंदिर के निर्माण कितनी शैली में की गई है? जो भारत का जितना भी मंदिर है कितना शैली में किया गया है? 3। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैशाली शैली। उत्तर भारत में मंदिर के निर्माण किस शैली में किया गया है? उत्तर भारत में किसका है? नागर शैली का। किसका है? नागर शैली का। जो यूपी, बिहार, उड़ीसा ये सब उत्तरी भारत में आता है। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? नागर शैली में पूछा जाए सबसे उत्तम मंदिर तो दशावतार का मंदिर है, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर पूछा है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में है। भारत में वेसर शैली का सबसे
अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? बेसर शैली मतलब दोनों को मिलाकर, नागर और द्रविड़ शैली का। ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर किस शैली में बना है? बेसर शैली। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में से माना जाता है? मतलब मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से शुरू हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता से। किस काल से? सिंधु घाटी सभ्यता। मौर्य काल में अधिकांश मूर्ति किस में बनाई जाती थी? मौर्य काल में क्या क्या चीज का बनाया जाता था? पत्थर का। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिला है? किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिला है? दीदारगंज। कहाँ से? दीदारगंज। गांधार शैली की मूर्ति पर किसका अधिक प्रभाव है? जो गांधार शैली की मूर्ति था उस पर किसका प्रभाव है? सब यूनानी कलाकारों का। किसका है? यूनानी कलाकार का। गांधार कला के मूर्ति पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? कौन कौन यूनानी कलाकारों का है? अभी यूनानी में किस देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। किसका? अपोलो देवता का। मथुरा कला के मूर्ति पर अधिक प्रभाव किसका है? जो मथुरा कला जो बिहार में है किसका है? भारतीय कलाकार का। किसका है? भारतीय कलाकार। मथुरा कला के मूर्ति पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिकता का। किसका? आध्यात्मिकता का। मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? जो मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? एकदम शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? जो अजंता का गुफा का चित्र है ना, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से। किससे है? बौद्ध से। एलोरा का गुफा किस धर्म से संबंधित है? एलोरा। एलोरा में जैन, बौद्ध, ब्राह्मण तीनों से है। जैन धर्म, बौद्ध। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से मिलती है? उत्खनन से प्राप्त वस्तु से। पूछा है कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसकी जानकारी हमको चाहिए, जितना भी उत्खनन से मिला है वस्तु उससे प्राप्त होगा। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? मिट्टी के बर्तन का निर्माण नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब हुआ? ताम्रपाषाण काल में। किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग पूरा पाषाण काल। मानव द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में हुआ था? प्रयोग पूछा है यहाँ पर नवपाषाण काल में। आविष्कार पूछेगा तो पूरा पाषाण काल होगा। प्रयोग पूछेगा नवपाषाण काल होगा। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो कहाँ रहते थे? पर्वत के गुफा में। कहाँ रहते थे? पर्वत के गुफा में। पूरा पाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकारी। क्या करते थे भोजन? शिकारी। जंगली जानवर को मारकर खाते थे। पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र यूज करते थे? वस्त्र नहीं पहनते थे। वस्त्र नहीं पहनते थे। पूरा पाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से मिला है? पूरा पाषाण काल का बात हो रहा है सोहन नदी के घाटी से। कहाँ से मिला है? सोहन नदी के घाटी से। सोहन नदी घाटी पूछेगा किस देश में है? कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? भारत में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी। किस चीज का? पत्थर का बना कुल्हाड़ी। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप पर? अफ्रीका महाद्वीप पर, याद रखना है। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ? बोरी नामक स्थान पर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ, पृथ्वी पर जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? होमोनिड्स। किस नाम से जाना जाता है? होमोनिड्स। चलिए आगे चलते हैं। मध्यपाषाण काल के मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? जो लोग थे क्या भोजन करते थे? शिकार करके, कंदमूल, जो फल फूल था वो करते थे। मध्यपाषाण में जानवर पालने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? बोगरा नामक स्थान से, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर का पालतू बनाया गया? किसको बनाया गया? कुत्ता को। किसको बनाया गया? कुत्ता को।
भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होता है? 700 ईसा पूर्व से। 700 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? पूछ रहा है कृषि के बारे में, कब से कृषि स्टार्ट हुआ? नवपाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य करना या कृषि कार्य करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर है? मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे? बलूचिस्तान नामक स्थान पे। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नवपाषाण काल में। कब घर बनाने लगा? नवपाषाण काल में। पाषाण काल को 3 काल में बांटा गया है। पहला पुरापाषाण काल, पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। अंडरग्राउंड की तरह मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जम। बुर्जम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नवपाषाण काल में चावल उपजाने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डियावा से। कोल्डियावा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? बिहार के किस स्थान से हड्डी के बने औजार उपकरण मिले? हड्डी के बने औजार और उपकरण मिले हैं कहाँ से? चिसंद एवं सोनपुर से। इसको चिरांद बोलते हैं, चिरांद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिसंद स्थल बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में। कहाँ पे है? सारण जिले में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया था? नवपाषाण काल में। कब किया गया था? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब किया गया? जो पत्थर का औजार था उसको पेंट कब किया गया था? नवपाषाण काल में। भारत के किस एक गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का चित्र मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का चित्र मिला है? किसमें मिला है? भीमबेटका में। किसमें मिला है? भीमबेटका गुफा में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। विश्व स्तर पर तांबे की खोज किस सभ्यता और संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया था? तांबे की खोज सुमेरिया सभ्यता। किस सभ्यता? सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता में के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब किया गया था? 5000 ईसा पूर्व। भारत में पहली बार किस स्थान के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया गया था? किस भाषा का? लिपि भाषा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। किस सभ्यता के लोगों ने? हड़प्पा सभ्यता। भारत में बड़े बड़े गांव का स्थापना पहली बार कब हुआ? ताम्रपाषाण काल में। किस काल में? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल के लोग को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। कहाँ पर? कमरे के फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पकी हुई ईंटें के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी। लास्ट क्वेश्चन है, मालवा, कैथा, एरन, त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास यहीं पर ख़त्म होता है, जो स्रोत है इसका। इसके आगे का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता अगला वीडियो में हम लेके आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।